हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है प्लांट किंगडम। इसमें पहले लेक्चर में मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाया था कि एल्गी क्या है, फिर उसका रिवीजन कराया था। दूसरे लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था ब्रायोफाइट्स, उसके बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेडोफाइट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टेडोफाइट्स। आप लोग तो रिवीजन कर ही रहे होंगे, तो मैं रिवीजन करा नहीं रही हूँ, बट हाँ आप लोग करके आइएगा। टेडोफाइट हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम लोग टेडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को ख़त्म कर देंगे। जल्दी से ये चैप्टर को एंड करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टेडोफाइट्स में। टेडोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स को कहा था एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ऐसे ही टेडोफाइट्स को हम बोलते हैं क्या? रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स थे वो पानी और ज़मीन दोनों पे ही डिपेंडेंट थे। सॉइल पे रहते थे, बट फॉर वाटर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिपेंड थे। उनका डुअल नेचर था, इसीलिए उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। लेकिन जो टेडोफाइट्स हैं ये ज़मीन पर ही रहते हैं। ठीक है, इनको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए एज अ मीडियम। ठीक है, ताकि मेल गैमेट क्या करे, फीमेल गैमेट के पास जा सके। बट इन्हें रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। द टेडोफाइट इंक्लूड द हॉर्सटेल एंड फन। ठीक है, जो टेडोफाइट है उसमें हॉर्सटेल मतलब कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जो हॉर्स है उसकी टेल के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो है कौन? वो इक्विस्टम है। इक्विस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है आप देखेंगे तो वो घोड़े की पूंछ के जैसे दिखती हैं। फन तो हर कोई देखा है फन। टेडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एज अ सॉइल ब्लेंडर। ठीक है, आपने अगर देखा होगा टेडोफाइट्स, तो इसका इस्तेमाल रामायण में सजुन बूटी के लिए जो इस्तेमाल किया गया था, हनुमान जी द्वारा लाया गया था हिमालय से सजुन बूटी, वो टेडोफाइट्स के ही मेंबर थे। और बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है सॉइल बाइंडर के लिए। जब भी बारिश होती है तो सॉइल क्या होता है, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, मीन सॉइल इरोजन हो जाता है। लेकिन जहाँ पे टेडोफाइट्स होते हैं ये सॉइल को मूव नहीं करने देते, मीन सॉइल को पकड़ के रखते हैं अपने रूट से। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। अब के समय में बहुत लोग टेडोफाइट्स को अपने घर में इसलिए लगा रहे ताकि डेकोरेशन के लिए, सुंदर दिखने के लिए। ठीक है, इवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पॉजेस द वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो पहली बार जो धरती पे पौधा आया वो कौन है? पूरी तरीके से डेवलप्ड है। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम के थ्रू इनका कंडक्शन होगा, वाटर का, मिनरल का। ठीक है, फ्लोएम के थ्रू क्या होगा? फूड का कंडक्शन होगा पूरी प्लांट्स में। तो ये पहले ऐसे प्लांट है जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट है और ये वेस्कुलर टिश्यू को दिखाते हैं। मतलब कि पहली बार हम लोग टेडोफाइट्स के जो मेंबर हैं उनमें हम लोग ट्रू स्टेम, लीफ और रूट देखेंगे, वो भी ट्रू स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, हम ये तीनों स्ट्रक्चर देखेंगे। अब तक हमने एल्गी में थैलस स्ट्रक्चर देखा, ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, स्टेम लाइक बोल सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे थे बट वो एक्चुअल में थे नहीं। बट टेडोफाइट्स में क्या होगा कि इनके पास पहली बार वेस्कुलर टिश्यू होगा जो कि जाइलम और फ्लोएम होगा। जाइलम का काम क्या है? वाटर का कंडक्शन कराना, मिनरल का कंडक्शन कराना पूरे प्लांट बॉडी में। फ्लोएम क्या करता है? खाने को पूरी जगह बोलते हैं कि उसको लोकेट कराता है। ठीक है, और ये पहली बार ऐसे ही प्लांट्स हैं जो कि पूरा अपना, हम लोग जो स्पोरोफाइट देखेंगे, जो पूरे प्लांट बॉडी देखेंगे, जो एक्चुअल में प्लांट बॉडी होती है वो टेडोफाइट से शुरुआत हो जाती है। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज इन टिश्यू इन चैप्टर 6। ये जो जाइलम फ्लोएम है इसको हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। द टेडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प सैडी प्लेसेस टू सम मे फ्लोरिश वेल इन द सैंडी सॉइल कंडीशन। ठीक है, जो टेडोफाइट्स होते हैं ये भी जहाँ पे ठंडा हो, जहाँ पे नमी हो वहाँ पे ग्रो करना पसंद करते हैं, जहाँ पे छाँव हो। इसके अलावा ये थोड़ा सा सॉइल अगर सैंडी हो, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि रेत का जैसा हो, वहाँ पे भी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अगर आप फर्न को, प्लांट को लगाए होंगे अपने घर, फर्न प्लांट जो है वो सैंडी सॉइल में ही ग्रो करता है। You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle of is the gametophytic plant body। अब तक हमने bryophytes पढ़ा तो वहाँ पे उनका जो dominant phase था उनके जीवन का वो कैसा था? हैप्लॉइड बॉडी था, जो कि गैमेटोफिटिक था, मीन्स गैमेट बनाने वाला बॉडी था। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ और होने वाला है। However, in टेडोफाइट the main plant body is sporophyte which is differentiated into true root, stem and leaf। लेकिन जो टेडोफाइट है इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी कैसी होगी? स्पोरोफाइट होगी, मीन्स डिप्लॉयड वाली बॉडी होगी जो कि स्पोर बनाएगी। ठीक है, स्पोरोफाइट का काम क्या होता है? स्पोर बनाना। गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट बनाना। ठीक है, जो गैमेटोफिटिक बॉडी थी ये ब्रायोफाइट की मेन बॉडी थी कि इनको लास्ट में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही देना है। ठीक है, और टेडोफाइट्स की बात करते हैं, स्पोरोफिटिक बॉडी है, इनकी स्पोर बनाने वाली बॉडी स्पोरोफाइट है, जिसके पास जो डिफ्रेंशिएट हो गया है उसके पास क्या है? ट्रू स्टेम और लीफ प्रेजेंट है। जैसे कि स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ट्रू रूट हो गया, ये स्टेम हो गया, ये हो गया रूट स्टेम,
और ये लीफ प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ढेर सारी हम बोल सकते हैं लीफ प्रेजेंट है, वो रियल लीफ है, ठीक है। दिस ऑर्गन पॉजेज वेल डिफ्रेंशिएट वेस्कुलर टिश्यू। ये जितने ऑर्गन हैं, चाहे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इन सब के पास क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम अच्छे से डेवलप्ड है, ठीक है, मतलब उसका फंक्शन भी अच्छे से हो रहा है। The leaves in the pteridophytes are small, microphyll as Selaginella and large macrophyll as in fern। ठीक है, इनमें कुछ मेंबर के पास क्या है, जो पत्तियां हैं छोटी हैं, कुछ के पास बड़ी हैं, जिनके पास छोटी छोटी लीफ होती हैं स्टेम में, एकदम छोटी छोटी लीफ हैं, ठीक है। इस लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोफाइल्स बोलेंगे, या फिर बोल सकते हैं ये जो लीफ है ये कैसी है, स्मॉल है। ऐसा किस में देखने को मिलेगा आपको, सेलेजेनेला में देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें जो पत्तियां होती है कैसी होती है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर की होती है, इसे बोलते हैं माइक्रोफाइल्स। जो लार्ज लीफ है जिसको बोलते हैं मैक्रोफाइल्स, ये स्पेलिंग में देखिए, इसका मतलब होता है स्मॉल, ये वाला मैक्रो का मतलब होता है लार्ज साइज में, ठीक है। ये किस में देखने को मिलेगा, फर्न में। जो फर्न में लीफ होती है वो बहुत लंबी लंबी होती है, लार्ज साइज में होती हैं। इस तरीके से फर्न में जो लीफ होती है पतली पतली लंबी लंबी होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेटेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल। ठीक है, जो स्पोरोफाइट होगा वो कैसा, डिप्लॉयड बॉडी, मतलब उसके पास क्या है, ट्रू रूट पाया जाएगा, स्टेम पाया जाएगा जो कि डिप्लॉयड बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे लीफ पाए जाएंगे। यहाँ पे जो लीफ लाइक अपेंडेज आपको देखने को मिलेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। ऐसी पत्तियाँ जो क्या करेंगी, आगे चल के स्पोर बनाएंगी, इसीलिए इनका नाम रखा गया स्पोरोफिल, ठीक है। In some cases, स्पोरोफिल में भी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का स्ट्रोबिलाई और कोन्स किसमें मिलेगा, सेलेजेनेला में और इक्विस्टेम में। क्या होगा कि ये देखिए रूट हो गया, स्टेम और लीफ, यही जो स्पोरोफिल की जो पत्तियां हैं आगे चल के क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हो जाएंगी और कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, कौन सी पत्तियां, ये स्पोरोफिल की जो पत्तियां हैं जो स्पोर बनाने वाली थी, ये आगे चल के क्या करेंगी, एकदम कंडेंस्ड हो जाएंगी, कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, कोन बोलेंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे स्ट्रोबिलस बोलेंगे। किसमें देखने को मिल रहा है, दो जनरा है यहाँ पे, जैसे कि एक हो गया सेलेजेनेला, दूसरा हो गया इक्विस्टम, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको नहीं याद हो रहा, कोन्स के यहाँ पे नाम में ही देखिए, कोन्स का जो स्पेलिंग है यहाँ पे ई और एस है। ई फॉर आप याद रखिए किसमें प्रेजेंट है, ये इक्विस्टम में प्रेजेंट है, और एस फॉर सेलेजेनेला में प्रेजेंट है, ठीक है। इन दोनों ही जनरा में प्रेजेंट है ये। इससे ये होगा कि आपको याद रहेगा कि किसमें कोन्स पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में, तो ये एक ट्रिक है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। ये जो स्पोरेंजिया है, अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मान लीजिए मैं बना रही हूँ, मोस्टली कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। कौन, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, मतलब एक टाइप का स्पोर बनाते हैं। यहाँ इनकी बॉडी हो गई, ये हो गया रूट, स्टेम, और यहाँ पे एक बड़ी सी लीफ में बना रही हूँ समझाने के लिए। इस लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। अगर मेल है उसके लिए हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे, अगर फीमेल है उसके लिए मेगा शब्द इस्तेमाल करेंगे या मैक्रो शब्द इस्तेमाल करेंगे फीमेल के लिए, ठीक है। ये जो बड़ी सी पत्ती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मान लीजिए मेल का बना रही हूँ मैं, या फिर एक नॉर्मल बना रही हूँ, ठीक है। ये कौन हो गया, स्पोरोफिल हो गया। मैं होमोस्पोरस का बना रही हूँ। होमोस्पोरस में क्या होगा कि यहाँ पे एक ही टाइप के स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, लेकिन दो जनरा ऐसे दिए गए हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। ये देखिए कि ये स्पोरोफिल है, ऐसी पत्ती जो आगे चल के स्पोर बनाने वाली है। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, स्पोरेंजिया, याद रखिएगा, इसके अंदर क्या मिलेगा, स्पोरेंजिया। नाम से लग रहा है स्पोरेंजिया, मतलब यहाँ पे ही स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो स्पोरोफिल है पत्ती, उसके ऊपर क्या होता है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, इस यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। ये सबकी जो पोलाइडी है ये कैसी है, 2n है, मीन्स डिप्लॉयड है। चाहे हम बात करें स्पोरोफिल की, स्पोरेंजिया की, उसके अंदर जो स्पोर मदर सेल है सबकी पोलाइडी क्या है, 2n है, मीन्स डिप्लॉयड है। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। किसमें मियोसिस होगा, जो स्पोर मदर सेल है वो आगे चल के मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगी। अब ये स्पोर क्या करेंगे, जब जमीन पे गिरेंगे तो क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम है प्रोथैलस, ठीक है। ये प्रोथैलस जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ढेर सारे सेल से बने होते हैं। ये गैमेटोफिटिक होते हैं, गैमेट बनाएंगे आगे चल के। अभी उसमें गैमेट नहीं बना स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट का मेन काम क्या है, स्पोर बनाना। स्पोर बन गया, अब स्पोर जब गिरा जमीन पे तो ग्रो भी कर गया, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोथैलस बोलेंगे, जो कि मल्टी सेलुलर है, ग्रीन है, खाना खुद बनाएगा, फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है, और ये क्या करेगा, आगे चल के गैमेट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके पास क्या है,
दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, एक मेल दूसरा फीमेल। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोलते हैं एंथ्रेडियम, ठीक है, एंथ्रेडियम प्रेजेंट है। और जो फीमेल है वो है आर्चिगोनियम, जो आर्चिगोनियम है ये प्रेजेंट है। जो एंथ्रेडियम होगा एंथ्रेजॉइड बनाएगा जो मेल सेक्स ऑर्गन है, और जो आर्चिगोनियम है आगे चल के बोल सकते हैं ये एग या फिर बोल सकते हैं ओविल बनाएगी, एग बनाएगी, ठीक है। अब दोनों ही फिर आगे चल के क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, और यही एम्ब्रियो आगे चल के फिर से एक स्पोरोफाइट का जन्म दे देगा। मतलब कि स्पोरोफाइट का मतलब एक ट्रू स्टेम लीफ सारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले क्या देखना है हमें कि जो स्पोरोफाइट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से मैं समझा रही हूँ, जो स्पोरोफाइट बॉडी है ये मेन प्लांट बॉडी है किसकी, टेडोफाइट्स की, जो कि डिप्लॉइड है। इसके पास सच्चा ट्रू स्टेम, यहाँ पे देखिए ये रूट है, स्टेम है और एक लीफ मिल रही है। ये कैसी लीफ है, ये स्पोर बनाने वाली लीफ है। इसका नाम क्या है, स्पोरोफिल है, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्पोरोफिल। इसी स्पोरोफिल के ऊपर, इसी स्पोरोफिल के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पोरेंजिया एक ऐसा जगह जहाँ पे क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, मतलब इसके अंदर। यहाँ पे कौन होगा, इसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। मैं जनरल बता रही हूँ, होमोस्पोरस के लिए बता रही हूँ, हेटेरोस्पोरस के लिए भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है, स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर कौन है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल माँ है तो जन्म देगी ना किसका, स्पोर्स का। तो ये डिप्लॉइड, सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है। इसमें क्या होगा, मियोसिस, और ये बनाएंगे हैप्लॉइड स्पोर। याद रखिए हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। जब भी स्पोर अगर बन रहे हैं तो हैप्लॉइड ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब स्पोर मदर सेल लिखा हो, ऐसा कुछ लिखो, तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो। अब ये स्पोर क्या करेंगे, जमीन पे गिर के ग्रो करेंगे। क्या बनाएंगे, प्रोथैलस। जो प्रोथैलस है ना, ये बहुत क्लियर नहीं पता चलता, बट हाँ मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से बना हुआ है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, और आगे चल के ये गैमेट बनाने वाला है, इसीलिए कैसे है, गैमेटोफिटिक है, ठीक है। स्पोर से बने हुए हैं तो हैप्लॉइड बॉडी होगी, ये गैमेटोफिटिक है ये, ठीक है। यहाँ पे एक मेल सेक्स ऑर्गन है और इस वाली जगह फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रेडियम, ठीक है, एंथ्रेडियम हो गया। फीमेल का हो गया सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। इसने अपना गैमेट बनाया एंथ्रेजॉइड, ठीक है, इसने अपना गैमेट बनाया, एग बनाया, आगे चल के फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बनेगा, जाइगोट। अब ये जाइगोट आगे चल के फिर से डेवलपमेंट करेगा, मीन्स एम्ब्रियो बनाएगा, और यही एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाएगा, एक स्पोरोफाइट बॉडी, मीन्स स्पोर प्रोड्यूस करने वाली बॉडी बनाएगा। ये दोनों ही सब क्या है, डिप्लॉइड है। जाइगोट के बाद जो भी स्ट्रक्चर बनेगा स्पोरोफाइट, सब कुछ डिप्लॉइड होगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, इन सम केसेस स्पोरोफिल में भी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का स्टेबलाइज और कोन किसमें देखने को मिल रहा है, सेलेजनेला में और इक्विस्टम में, ठीक है। पत्ती जो है स्पोर बनाने वाली, इसे स्पोरोफिल कहते हैं। और ढेर सारे स्पोरोफिल इकट्ठा हो जाए, कंडेंस्ड हो जाए, कोन बना रही हैं, स्टेबुलस बना रही हैं, तो हम उसे कोन बोलेंगे या स्टेबुलाई बोलेंगे, जो कि आपको दो जगह देखने को मिल रहा है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। जो स्पोरोफिल है पत्ती, उसके ऊपर कौन बैठा है, स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर कौन है, स्पोर मदर सेल है, जो मियोसिस करके स्पोर्स बना रही हैं। याद रखिए कि जो पत्ती है वो कौन है, स्पोरोफिल है, उसके अंदर कौन है, स्पोरेंजिया है, और उसके अंदर कौन है, हम बोल सकते हैं स्पोर मदर सेल, जो आगे चल के मियोसिस करके ढेर सारे हैप्लॉइड स्पोर बना रहे हैं। द स्पोर जर्मिनेट, कौन से स्पोर, जो हैप्लॉइड स्पोर बन चुके हैं मियोसिस के बाद, उनकी बात की जा रही है। गिव राइज टू इनकॉपिशियस का मतलब होता है कि आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। स्मॉल बट, छोटे होंगे, बट मल्टी सेलुलर, ढेर सारे सेल से बने होंगे। वो फ्री लिविंग, वो किसी से अटैच नहीं है, खुद ही अपना सारा काम करेंगे, जमीन पे ग्रो कर रहे हैं, वो फ्री लिविंग होंगे। मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमेटोफाइट कॉल प्रोथैलस, ठीक है। ये फ्री लिविंग होंगे, किसी से कोई भी इनका कोई रिश्ता नहीं होगा, कोई खाने के लिए, रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए इनको, फ्री लिविंग है, अपने से ही ग्रो करेंगे ज़मीन पे। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होंगे, ग्रीन होंगे, ये थैलाइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, मीन्स ये बोल सकते हैं थैलस पूरा ज़मीन पे चिपके होंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। दीज गैमेटोफाइट, कौन से गैमेटोफाइट, जो प्रोथैलस है, इसकी कहानी भी स्टार्ट हो गई है। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर्ड कूल डैम सैडी प्लेसेस टू ग्रो, इसको ग्रो करने के लिए कहाँ अच्छी जगह चाहिए, जहाँ पे ठंड हो, मतलब ठंड का मतलब नमी हो, कोल्ड हो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सनलाइट आ रही वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, नहीं, जहाँ पे छाँव हो, जहाँ पे नमी हो, वहीं पे ग्रो करेंगे ये, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड,
requirement and the need for the water for fertilization, the spread of the living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical area. ये ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर पानी हो जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके, जहाँ पे गैमेट क्या हो मिल सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, ताकि फिर वहाँ पे पूरी बॉडी स्पोरोफाइट बन जाए, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा। इसीलिए जो टेरिडोफाइट्स हैं वो हर जगह नहीं पाए जाते, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे वाटर हो, सारी सुविधाएं हो, वहीं पे ग्रो करेंगे, क्योंकि इनको आगे चल के सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करना है, जिसकी वजह से इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होके रहेगी। ठीक है। द गैमेटोफाइट, कौन सा गैमेटोफाइट? प्रोथैलस की बात की जा रही है। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड थ्रीडिया एंड आर्चिगोनियम रेस्पेक्टिवली। जो गैमेटोफाइट है, प्रोथैलस है, ये गैमेटोफिटिक है, मतलब नाम से ही लग रहा है कि गैमेट बनाएगा। कैसे बनाएगा? जब सेक्स ऑर्गन होंगे, अगर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है एंथ्रीडिया तो वो मेल गैमेट बनाएगा, अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ये कौन है? आर्चिगोनियम में फीमेल सेक्स ऑर्गन से क्या बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रियोजॉइट, पानी की आवश्यकता इसलिए है कि जो एंथ्रियोजॉइट हैं वो क्या कर सके? फीमेल के पास आ सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है। क्योंकि फीमेल जो है, जो फीमेल गैमेट है वो नॉन स्टैटिक है, मतलब कि नॉन मोटाइल है, मेल ही मोटाइल है, उसके पास ही फ्लैजेला पाया जाएगा, जो क्या करेगा? ईजिली पानी की मदद से ईजिली क्या करेगा? पहुंच जाएगा फीमेल के पास। द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडियम, ठीक है, मेल गैमेट निकल जाएंगे और कहाँ पहुंचेंगे? द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, जो प्रोथैलस स्ट्रक्चर था, एक तरफ फीमेल स्ट्रक्चर भी था, वहां पे पहुंच जाएंगे आर्चिगोनियम के मुंह के पास, क्योंकि वहीं पे कौन है? फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग, एग के साथ होगा, मिस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होगा, जो कहाँ प्रेजेंट है? आर्चिगोनियम में, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है। ये कैसा फर्टिलाइजेशन हो रहा है? अगर देखा जाए तो इंटरनल हो रहा है, क्योंकि कहाँ हो रहा है? आर्चिगोनियम के अंदर हो रहा है। ये प्रोथैलस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है, ये एंथ्रेडियम हो गया, इसने एंथ्रोजॉइड रिलीज किया, जिसके पास 2 स्पोर हैं, जो चल फिर सकता है, ये पूरा पानी है, पानी है, पानी है। ठीक है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसका नाम है आर्चिगोनियम, जिसने अपना गैमेट बनाया एग। ठीक है। ये यहीं प्रेजेंट है, वो नॉन मोटाइल है। अब पानी की मदद से धीरे 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 करके जो एंथ्रोजॉइड है वो क्या करेंगे? कहाँ पहुँच जाएंगे? आर्चिगोनियम के मुंह तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद ये क्या करेंगे? जो एग है उसके साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना देंगे। तो इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये कैसा है? इंटरनल हो रहा है। Zygote therefore produce a multicellular well differentiated sporophyte which is dominant phase of the pteridophyte। यही जाइगोट आगे चल के और अच्छे से अपने आप को क्या करेगा? डेवलप करेगा, मीन्स एम्ब्रियो बनाएगा, फिर आगे चल के एक स्पोरोफाइट बॉडी बनाएगा जो कि मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से बनी हुई हैं और अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। मतलब अच्छे से डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या हो जाएगा? उसके पास ट्रू स्टेम, रूट और लीफ आ जाएगी। इसका मतलब यही है कि जो स्पोरोफाइट है वो अपने आप को वेल डिफ्रेंशिएट कर लेगा। ठीक है। जो कि टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट फेज है। अब देखते हैं कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जिनमें हेट्रोस्पोरस कहानी है, उसके एक बार हम लोग साइकिल देख लेते हैं। ठीक है। हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर बनेंगे, डिफरेंट टाइप के स्पोर बनेंगे, और यही जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन होता है यही सीड फॉर्मेशन का एक प्रिकर्सर है। यहाँ से ही शुरुआत हुई थी कि किस तरीके से सीड की फॉर्मेशन होगी। होमोस्पोरस से कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होता, प्रोथैलस बनता है, लेकिन हेट्रोस्पोरस से क्या होगा? सीड की फॉर्मेशन होना एक स्टार्ट हो सकता है। हेट्रोस्पोरस में क्या होगा? ये मान लीजिए प्लांट बॉडी है, ये रूट हो गया, स्टेम हो गया, एक बड़ी सी लीफ है। अगर मैं बात कर रही हूँ मेल का, पहले मैं मेल का बता रही हूँ, मेल प्लांट बॉडी है, ये जो बड़ी सी लीफ है स्पोरोफिल, अब क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि मेल प्लांट की बॉडी का ऐसा स्पोरोफिल है जो आगे चल के स्पोर बनाएगा। फिर अंदर कौन है? अंदर है, इसको बोलेंगे स्पोरेंजिया। ये कौन हो गया? माइक्रोस्पोरेंजिया। सेम वैसे ही, बस नाम चेंज है, माइक्रोस्पोरेंजिया। फिर यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस होगा, ढेर सारे माइक्रोस्पोर्स इस तरीके से बन जाएंगे। यहाँ तक हो गया, मेल का काम खत्म कि माइक्रोस्पोर बन गया, खत्म कहानी। क्योंकि मेल को ही तो आना है कहाँ? फीमेल के पास आना है। फीमेल का स्ट्रक्चर कैसा है? नॉन मोटाइल है। मेल का स्ट्रक्चर कैसा है? मोटाइल है। ठीक है। तो ये क्या करेगा? फीमेल के पास आएगा। अब देखिए फीमेल की जो बॉडी है, ये हो गया रूट, स्टेम और एक बड़ी सी लीफ हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोफिल बोल सकते हैं, मैक्रो स्पोरोफिल बोल सकते हैं। ठीक है। एक ऐसी पत्ती जो आगे चल के क्या बनाएगी? स्पोर बनाएगी। फिर इसके अंदर क्या है? स्पोरेंजिया है, इसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है।
इसी मैक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन प्रेजेंट है? मैक्रोस्पोर मदर सेल, मैक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। अब ये मैक्रोस्पोर जो मदर सेल है ये आगे चल के क्या करेगी? मियोसिस करके ढेर सारे मैक्रोस्पोर बना देगी। ठीक है, ये जो मैक्रोस्पोर हैं ये क्या हो रहा है? आगे चल के अब जो पहले से माइक्रोस्पोर बने थे, जो मेल वाले स्पोर थे, ये क्या करेंगे? ये सब एक ही थैलस पे होता है। ठीक है, तो ये मतलब एक ही जो प्लांट है उसके अलग अलग डिफरेंट बोल सकते हैं स्पोरोफिल पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये मेल वाला प्रेजेंट है। मैं अलग अलग करके बताई हूँ ताकि मैं समझा सकूँ, इसलिए बोली हूँ। मान लीजिए ये मेल वाला स्पोरोफिल है, सपोज करिए यहाँ पे ऑलरेडी कौन बन के बैठा हुआ है? माइक्रोस्पोर बन के बैठा हुआ है, वो हैप्लॉइड है। हमने यहाँ पे मैक्रोस्पोरोफिल से मियोसिस करा के यहाँ पे किसको बना लिया है? ढेर सारे मैक्रोस्पोरोफिल को बना लिया। अब ये माइक्रोस्पोरोफिल एक ही बनता है, एक्चुअली ये एक बनता है। इसके साथ आके क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट बन गया। ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है, जो आगे चल के स्ट्रक्चर ये डेवलप हुआ है, ये कौन है? हम बोल सकते हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट है। जैसे ही जाइगोट बना, जो फीमेल गैमेटोफाइट है इतनी पागल हो गई है कि उसको मिल चुका है उसका पार्टनर, तो अपना जो स्पोरोफिटिक बॉडी है, जो प्लांट बॉडी, उसको छोड़ के क्या करेगी? डिटैच हो जाएगी। ठीक है, वो क्या करेगी? डिटैच हो जाएगी। हाँ, ये मान लीजिए ये कौन हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट। और यहाँ पे ही कौन बन गया है? जाइगोट। ये अब पूरी तरीके से डिटैच हो गई। कहाँ से डिटैच हो गई? स्पोरोफाइट से, जो फीमेल स्पोरोफाइट है। अब ये क्या करेगी? अलग से ग्रो करेगी। अब जमीन पे ग्रो करेगी। प्रोथैलस लाइक स्ट्रक्चर वही बनेगा, सब कुछ वैसे सेम होगा। प्रोथैलस स्ट्रक्चर कैसा है? जो गैमेटोफिटिक है, फ्री लिविंग है, सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है। और यही जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, फिर से वही स्पोरोफाइट बन जाएगा। ये किसकी कहानी है? ये कहानी है बोल सकते हैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की। होमोस्पोरस में बहुत इजी था कि एक ही स्पोरोफाइट है। ठीक है, वहाँ से ढेर सारे स्पोरोफिल बन रहे हैं। एक माइक्रोस्पोरोफिल हो गया और दूसरा हो गया मेगा स्पोरोफिल, मतलब सेम टाइप के स्पोर बन रहे हैं। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। ठीक है, आगे चल के क्या होगा? ये स्पोर गिरेंगे, प्रोथैलस बनेगा, वहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो आगे चल के अपने अपने गैमेट्स बनाएंगे। फिर वहाँ पे फ्यूजन होगा, सिंगैमी हो गया, जाइगोट बने, एम्ब्रियो बना, फिर लास्ट में स्पोरोफाइट बॉडी बन जाएगी। बट हेटेरोस्पोरस में क्या होगा कि एक प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, ये उसका रूट है। ठीक है, स्टेम हो गया, लीफ। ये मान लीजिए फीमेल वाली लीफ है, ये मेल वाली लीफ है, ऐसे समझ में आएगा। इसको बोलेंगे मैक्रोस्पोरोफिल, फीमेल थोड़ी बड़ी होती है। ये हो गया माइक्रोस्पोरोफिल, इसमें हो गया स्पोरेंजिया, जिसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोस्पोरेंजिया। इसमें बोलेंगे, इनके ऊपर होगा एक स्पोरेंजिया जिसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें होंगे मैक्रो मदर सेल, जिसमें मियोसिस होके क्या बनेगा? एक, हम लोग बोल सकते हैं एग, या फिर बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल होगा। ठीक है, छोटा वाला स्पोर वाला मदर सेल होगा। ये माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर कौन होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा। अब वही माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएंगे। फिर माइक्रोस्पोर कहाँ पहुँच जाएगा? फीमेल के पास पहुँच जाएगा, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे जाइगोट बनेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा कि अलग से ये अपनी पूरी बॉडी से डिटैच हो जाएगी फीमेल। ठीक है, फीमेल क्या करेगी? जो अपने स्पोरोफिटिक बॉडी है ना, यहाँ पे देखिए ये मैक्रो स्पोरोफिल था, यहाँ पे देखिए ये माइक्रोस्पोरेंजिया था, अंदर क्या बन जाएगा? एक फीमेल गैमेटोफाइट। ये पूरी बॉडी से डिटैच होकर फीमेल गैमेटोफाइट जब जाइगोट बन जाएगा, यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब यहाँ पे बोल सकते हैं मेल माइक्रोस्पोर या फिर मेल गैमेट आ जाएगा यहाँ पे, तब ये पूरी बॉडी डिटैच हो जाएगी। किससे डिटैच हो जाएगी? स्पोरोफाइट से। फिर ये जो गैमेटोफाइट है जाइगोट के साथ फिर से अपना ग्रो करके प्रोथैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं। इससे आगे फिर ये क्या करेंगे? स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, मतलब स्पोरोफाइट का जर्मिनेशन कराएंगे। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या होगा? एक स्पोरोफाइट बॉडी बन जाएगी जो कि डिप्लॉइड है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो है टेरिडोफाइट का वो कैसा है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए थोड़ा सा हेटेरोस्पोरस का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं, बाकी सब वही है। एक जनरल बता दूं कि रूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, जो कि स्पोरोफिल है। पत्ती, दिमाग में सोचिए पत्ती, वो ऐसी पत्ती जो स्पोर बना रही है, उसका नाम क्या है? स्पोरोफिल। उसी के ऊपर क्या है? स्पोरेंजिया है, मतलब एक घर है, घर। ठीक है, स्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया है वो एक घर की तरह है, जिसके अंदर कौन बैठी है? यहाँ पे बैठी है स्पोर मदर सेल। यहाँ पे मैं जनरल बता रही हूँ, स्पोर मदर सेल बैठी, वो आगे करेगी क्या? मियोसिस करके ढेर सारे स्पोर्स बनाएगी। अब ये स्पोर जब जमीन पे गिरेगा होमोस्पोरस कंडीशन में, तो ये क्या बनाएगी? प्रोथैलस बना लेंगे।
अब ये प्रोथैलस पे क्या होगा, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम, जो गैमेट बनाएंगे इनका नाम है एंथ्रोजॉइड, जो कि बाईफ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला प्रेजेंट है फॉर लोकोमोशन, मोटाइल है वो। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उनका नाम हो गया आर्चिगोनियम, जो कि नॉन मोटाइल है, वो वहीं पड़ी रहेगी और अपना एक गैमेट बनाएगी जो एग है, ठीक है। इनका गैमेट मान लीजिए बन गया ये एंथ्रोजॉइड, जो पानी के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे, फीमेल के पास पहुँच जाएंगे, कहाँ, फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम के माउथ तक पहुँच जाएंगे और पहुँच जाएंगे एग के साथ, वहाँ पे सिंगैमी मींस फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, जाइगोट बन गया। अब ये फर्दर जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो से एक स्पोरोफिटिक बॉडी फिर से तैयार हो गई, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मोस्टली होमोस्पोरस कंडीशन है। जो प्रोथैलस स्टेज है ये होमोस्पोरस में आएगा। हेटेरोस्पोरस में क्या होगा, एक प्लांट है स्पोरोफाइट, ठीक है, यहाँ पे ये रूट हो गया, स्टेम हो गया, एक लीफ इधर हो गया, दूसरा लीफ इधर हो गया, ठीक है। मान लीजिए फीमेल वाली लीफ है, ये मेल वाला, जो बाहर की बड़ी सी लीफ है, ऐसी लीफ जो स्पोर बनाएगी, ये हो गया माइक्रोस्पोरोफिल, ये हो गया मैक्रो या फिर मेगा स्पोरोफिल हो गया, ऐसे पत्ती स्पोर, फिर इसके अंदर स्पोरेंजिया होगा, ठीक है, जो घर है। तो ये कैसे हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे, ये कैसे होंगे, मैक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे। इसमें कौन बैठी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसमें क्या होगा, मियोसिस होगा और ढेर सारे माइक्रोस्पोर बना देंगे, या बोल सकते हैं मेल गैमेट बन जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं फीमेल वाले पार्ट में मैक्रोस्पोरेंजिया में देखते हैं यहाँ पे कौन है, मैक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें क्या होगा, मियोसिस होगा और एक बोल सकते हैं एक बन गया या फिर फीमेल गैमेट बन गया, ठीक है। जो यहाँ पे माइक्रोस्पोर जो मेल गैमेट है वो इसके पास क्या है, मोटाइल है, वो क्या करेगा, पानी के थ्रू पहुँच आएगा फीमेल वाले जो यहाँ पे स्पोरेंजिया है वहाँ, जो फीमेल का गैमेटोफाइट है उसके अंदर ही क्या है, ये प्रेजेंट है एग, ठीक है, वहाँ पे जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बन गया, बस जाइगोट बना तो रहा नहीं गया गैमेटोफाइट को कि नहीं अब तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब मैं पूरी बॉडी बना सकती हूँ, ठीक है। जाइगोट बनते ही वो अपने गैमेटोफिटिक को लेके कूद जाती है अपनी स्पोरोफिटिक बॉडी से, ठीक है। ये जो है ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, मेल का काम खत्म हो गया, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पे जाइगोट बना हुआ है। अब यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएंगे, फिर एम्ब्रियो से अब आगे चल के क्या बनेगा कि स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगा। प्रोथैलेस जो कंडीशन है ये सिर्फ होमोस्पोरस में होगा, हेटेरोस्पोरस में नहीं होगा। कहीं कहीं अगर मैं बोल दी हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये सिर्फ होमोस्पोरस कंडीशन है, हेटेरोस्पोरस में कुछ नहीं होगा, मतलब वहाँ पे सीड की फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इन मेजॉरिटी ऑफ द टेडोफाइट ऑल द स्पोर आर सिमिलर काइंड, ठीक है। ज़्यादा करके जो टेडोफाइट्स के मेंबर हैं वो कैसे हैं, उनमें जो स्पोर बन रहा है वो सिमिलर है, एक जैसे हैं, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि ये फीमेल है स्पोर ये मेल, नहीं कुछ नहीं है, एक जैसे स्पोर बन रहे हैं। सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस, ऐसे प्लांट को हम लोग होमोस्पोरस कहते हैं। जनरलाइक, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, या बोल सकते हैं हेटेरोस्पोरस कंडीशन आ गया। जनरलाइक सेलेजनेला एंड सेल्वेनिया, ठीक है, हर जगह सेलेजनेला का नाम रखा गया है। अभी हम लोग एक बार रिपीट करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सेलेजनेला और सेल्वेनिया, इसको याद करने के लिए एस स्क्वायर ट्रिक, ठीक है। विच प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो जो लार्ज है मतलब फीमेल स्पोर की बात की जा रही है, माइक्रो स्मॉल स्पोर मतलब ये मेल स्पोर की बात की जा रही है, आर नोन एज हेटेरोस्पोरस, ठीक है। सेलेजनेला हो गया, सेल्वेनिया हो गई, ये दो डिफरेंट टाइप की स्पोर बनाते हैं। जो छोटा स्पोर होगा वो मेल स्पोर बनाएगा और जो बड़ा वाला स्पोर है वो कौन है, मैक्रो स्पोर, लार्ज स्पोर वो फीमेल स्पोर है, ठीक है। ऐसे स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस बोलते हैं। The megaspore and microspore germinate and give rise to the female and male gametophyte respectively। जो मेगास्पोर है वो जमीन पे जाएगा तो क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक, और जो माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन ऑन दी पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मेगा स्पोरोफिल है ये फीमेल वाली स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट है, तो आगे चल के क्या बनाएगी, फीमेल गैमेटोफाइट बना देगी स्ट्रक्चर। जो माइक्रोस्पोर है मेल वाले स्पोर जो है वो आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, मतलब जैसे पॉलन ग्रेन जैसा स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ये बनाएंगे। लेकिन जो फीमेल, अब मेल का तो काम खत्म हो जाए क्योंकि वही माइक्रोस्पोर आगे चल के फर्टिलाइजेशन करने वाले सब कुछ तो अपने वो पेरेंट बॉडी से निकल जाएंगे स्पोरोफाइट से। लेकिन जो फीमेल गैमेटोफाइट होगी वो अपने प्लांट से रिटेन रहेगी, जुड़ी हुई रहेगी, अपने पेरेंट स्पोरोफाइट से जुड़ी हुई रहेगी। यहाँ पे लिखा वेरिएबल पीरियड तक, तब तक जुड़ी रहेगी जब तक जाइगोट नहीं बन जाएगा। इंतजार करेगी कब आएगा माइक्रोस्पोर, कब होगा फर्टिलाइजेशन, कब बनेगा जाइगोट और कब मैं इन लोगों को छोड़ के चली जाऊंगी,
ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इंटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। जो जाइगोट बन गया उसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से गैमेट के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब जाइगोट जब बन गया, अब ये क्या करेगी, एम्ब्रियो बनाएगी, माइटोसिस होगा, अच्छे से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद एक स्पोरोफिट, ये सारा कहानी कहाँ हो रहा है, जो फीमेल गैमेटोफाइट उस पर। लेकिन ये फीमेल एनसीईआरटी ये नहीं लिख रहा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो अपने पेरेंट बॉडी से अब डिटैच हो गई है, अब अलग हो चुकी हैं, अब अपना खुद बना रही हैं, ठीक है। तो जाइगोट जैसे ही बनेगा, जो फीमेल गैमेटोफाइट पहले अटैच थी कहाँ, अपने मेन प्लांट बॉडी पे, मतलब अपने पेरेंट स्पोरोफाइट पे जहाँ अटैच थी, जैसे ही जाइगोट बनेगा वो अपने गैमेटोफाइट के साथ, गैमेटोफाइट के ही अंदर क्या है, जाइगोट बन गए हैं, 2n स्ट्रक्चर, इसको लेकर भाग जाएगी, ठीक है, अलग बनेगी। और यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएंगे, फिर एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एक पूरा वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसीडर इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। ये जो स्टेप है, कौन सा स्टेप, हेटेरोस्पोरस वाली जो कंडीशन वाला जो स्टेप है, ये क्या है, प्रिकर्सर है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये स्टार्टिंग है, जो कि सीड हैबिट, यहाँ पे सीड की फॉर्मेशन का हम लोग टेडोफाइट्स में देखते हैं। किस में देखते हैं, जो हेटेरोस्पोरस हैं। ये एक अच्छा इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि पहली बार सीड कैसे कैसे सीड की फॉर्मेशन हुई, टेडोफाइट से स्टार्ट हुआ, जो कि हेटेरोस्पोरस स्पोर से ही थोड़ा थोड़ा हिंट मिलना स्टार्ट हुआ, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तक और ज़्यादा डेवलप्ड हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं, द टेडोफाइट आर फर्दर क्लासीफाई इनटू 4 क्लासेस। जो टेडोफाइट्स हैं ये अपने 4 क्लासेस में क्लासीफाई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी नीट में आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिए पूरा, ठीक है। पहला है सिलोप्सिडा, इसमें कौन आएंगे, सिलोटम, नाम से ही लग रहा है सिलोप्सिडा मतलब सिलोटम हो गया। लाइकोप्सिडा, पहला तो आपको लाइकोपोडियम याद ही हो जाएगा नाम से, इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है, बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट वगैरह में एक पाउडर होता है ये, इसके पाउडर का। फिर कौन आएगा, सेलेजिनेला, ये हर जगह प्रेजेंट है, अभी हम लोग इसको रिकॉल कराएंगे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। लाइकोप्सिडा में कौन हो गया, सेलेजिनेला हो गया। फिर देखेंगे स्फिग्नोक्सिडा में, स्फिग्नोक्सिडा में कौन आएगा, इक्विस्टम आएगा, जिसे हम लोग हॉर्स टेल भी बोलते हैं, घोड़े की पूंछ भी बोलते हैं, स्टार्टिंग में ही था। फिर आएगा टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा में आप सीधे याद करिए डायोटेरिस, फिर यहाँ पे टेरिस हो गया। फिर एंटीडम को हम लोग बोलते हैं वॉकिंग फर्न, ठीक है, ये चल चल के पूरा फैल जाता है, प्रोपेगेट कर जाता है, अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखा देता है, बहुत ज़्यादा मतलब फैल जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग वॉकिंग फर्न। तो ये 4 क्लासेस हो गई। सिलोप्सिडा कौन आएगा, सिलोटम आएगा, लाइकोप्सिडा पे सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम आएगा, स्पिग्नोप्सिडा पे आएगा इक्विस्टम आएगा, फिर आएगा टेरोप्सिडा में यहाँ पे होगा टेरिस से याद करिए, फिर डायोपेट्रिस से याद करिए, फिर एंटीडेनम से याद करिए, जिसे वॉकिंग फर्न कहते हैं। अब चलिए इनका डायग्राम देख लेते हैं। ये जो पहला स्ट्रक्चर है किसका है, सेलेजिनेला का है, ठीक है। इसमें देखिए रूट है, स्टेम है, इसमें देखिए लीव भी बहुत सारी हैं, छोटी छोटी लीव्स हैं ये, ठीक है। और एनसीईआरटी में कहा है कि ऐसे टेडोफाइट जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल बोलते हैं, या छोटी छोटी पत्तियां रखने वाले कौन से टेडोफाइट हैं, वो सेलेजिनेला हैं। ये है इक्विस्टम, जो कि घोड़े की पूंछ की जैसी इसकी तुलना की गई है। यहाँ पे देखिए राइजोम प्रेजेंट है, जो कि सबस्टेम से जोड़ के रखेंगे। यहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है, हर नोड से ब्रांच निकले हुए, हर नोड से। और इंटर नोड क्या होती है, 2 नोड की बीच की डिस्टेंस, ये 2 नोड की बीच की डिस्टेंस को हम लोग इंटर नोड कहते हैं। आगे जब स्पोरोफिल, जो ऐसी पत्तियां हैं स्पोर बनाती है, वो एग्रीगेट हो जाती है, इकट्ठा होती जाती है और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है, इसे हम लोग स्ट्रोबिलस या फिर कोन कहते हैं, स्ट्रोबिलस या फिर कोन कहते हैं। मैंने ट्रिक दिया था कोन्स के ही नाम में, देखिए कोन्स, ई फॉर इक्विस्टम, एस फॉर सेलेजिनेला, कि कोन जो है किस में प्रेजेंट होगा, इक्विस्टम में प्रेजेंट होगा और सेलेजिनेला में प्रेजेंट होगा। फिर देखते हैं ये फर्न, ये देखिए मोस्टली हम लोग कहीं पे भी देख लेते हैं, फर्न जो होता है ये लोग अपने घर पे लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं, बहुत जगह इसको देख सकते हैं आप। इनकी जो पत्तियां हैं देखिए लंबी लंबी हैं, ठीक है, ये ऐसे टेडोफाइट है जिनकी पत्तियां लॉन्ग हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनके पास जो लॉन्ग पत्तियां हैं इसे हम फर्न बोलते हैं। फिर देखिए ये है सेलेविनेडा, कैसे होंगे, ये पानी में रहते हैं, ये एक्वेटिक फर्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पानी में रहने वाले फर्न है, एक्वेटिक फर्न है ये सेलेविना। एक चीज़ और, जो होमोस्पोरस है इस स्ट्रक्चर में, वो है इक्विस्टम हो गया, फर्न हो गया, लेकिन जो हेटेरोस्पोरस है टेडोफाइट में,
कान खोल के सुनिए, जो हेट्रोस्पोरस है टेरिडोफाइट में वो S² है। मीन्स S² में कौन होगा, ये सेनेजरेला हो गया, और इक्विस यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे सेल्वेनिया हो गया। ठीक है, अगर कौन्स की बात करेंगे तो सेनेजरेला हो जाएगा और हो जाएगा इक्विस्टम। अगर छोटी पत्तियों की बात करेंगे तो कौन होगा, सेनेजरेला होगा। बड़ी पत्तियों की बात करेंगे किसके पास है, वो है फर्न है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, सीधे यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसी टेरिडोफाइट जिनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं, स्ट्रक्चर में छोटी होती है, साइज में छोटी होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल बोलते हैं, स्मॉल लीफ। ठीक है, वो कौन है, एग्जाम्पल सेलेजरेला, वेरी इंपॉर्टेंट। जिनकी पत्तियाँ लंबी लंबी होती है उसे बोलते हैं मैक्रोफिल, लार्ज कौन है, फर्न। ठीक है, और कौन्स किस में पाया जाता है, ढेर सारे स्पोरोफिल जब इकट्ठा हो जाती हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, उसे स्टोबिलस या फिर कौन कहते हैं। नाम में लिखा है, देखिए कौन्स में आप भूल जाएंगे एग्जाम्पल, इसीलिए मैं यहाँ से बता रही हूँ। ई से याद कर लीजिए इक्विस्टम, यस से सेनेजरेला, हर जगह सेनेजरेला का नाम है, तो याद रखिएगा हर जगह। ठीक है, फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो मोस्टली टेरिडोफाइट्स होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, मतलब सेम टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। लेकिन दो ऐसे जनरा हैं जो हेट्रोस्पोरस है। नीट में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि वो कौन से जनरा है जो कि हेट्रोस्पोरस है, एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए S² से याद करिए, एक यस से हो जाएगा सेनेजरेला, दूसरे यस से हो जाएगा सेल्वेनिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो डिफरेंट क्लासेस में जो भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी मैच दी फॉलोइंग, या फिर बोल सकते हैं स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी लीफ प्रेजेंट है। आप ऐसे जब भी डायग्राम पढ़िए देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक, छोटी लीफ प्रेजेंट है तो कौन है, ये माइक्रोफिल बोलेंगे इसको। ठीक है, कैसे बोलेंगे, माइक्रोफिल बोलेंगे, ये छोटी पत्तियां वाले हैं, तो कौन हो गया, सेलेजरेला हो गया। इसके अलावा फिर जब देखेंगे बड़ी पत्तियों के बारे में बात करेंगे, वो कौन होंगे, मैक्रोफिल होंगे, बड़ी पत्तियां जिसमें है वो फर्न हो गया। ठीक है, जब कौन्स की बात होगी, ढेर सारे स्पोरोफिल जब एग्रीगेट होकर कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, स्टोबलेस स्ट्रक्चर बना देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, कोन या स्टोबलेस बोलेंगे। वो किस में प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा इक्विस्टम में, जो कि हॉर्स्टेल इसको बोलते हैं कॉमनली, और सेनेजरेला में होगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप देखिए तो यहाँ पे देखिए इक्विस्टम में ये राइजोम में जो सबस्ट्रेट से आपको यहाँ पे सपोर्ट दिलाएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे हर नोड से देखिए इस तरीके से ढेर सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं, डिफरेंट यहाँ पे ब्रांच निकले हुए हैं हर नोड से। ठीक है, और एक नोड से दूसरी नोड के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं, इसे इंटर नोड बोलते हैं। एक नोड से दूसरे नोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। और जब ढेर सारे स्पोरोफिल एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो इसे हम स्टोबुलस बोलेंगे। कोन वाला स्ट्रक्चर पाया जाएगा इसमें और इसमें। ठीक है, इस वाले डायग्राम में देखते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर है, मीन्स ऐसा फर्न है जो पानी में रहता है, जिसका नाम है सेल्वेनिया। ठीक है, अगर हेट्रोस्पोरस की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, S² से याद करिए, सेनेजरेला हो गया और सेल्वेनिया हो गया। ये पूरा टेरिडोफाइट एकदम अच्छे से खत्म हो चुका है। अगर आपको फिर से मैं बता दूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो हम लोग कल जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करेंगे, तो लाइफ साइकिल एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। होमोस्पोरस का, होमोस्पोरस वाला जो है, मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं। इनमें क्या होगा, स्पोरोफाइट जो बॉडी है वो कैसे डिप्लॉयड है, इस तरीके का रूट हो गया, स्टेम हो गया, पत्ती, लीफ। ठीक है, ये लीफ हो गया। इस लीफ पे क्या होगा कि इसे हम बोल रहे हैं, मान लीजिए स्पोरोफिल। ये नॉर्मली जो होमोस्पोरस हैं उनके लिए ये स्पोरोफिल, ऐसी पत्ती जो स्पोर बना रही है। इसके ऊपर क्या पाए जाएंगे, स्पोरेंजिया, वो घर जिसके अंदर कौन बैठी है, स्पोर मदर सेल, ये घर है वो, इसको क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। ठीक है, वो घर है, जिस घर में वो लड़की बैठी है उसकी माँ बैठी है। ठीक है, ये है स्पोरेंजिया। अब यहाँ पे कौन है, स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल। अब तक जितना मैंने स्ट्रक्चर बताया सब डिप्लॉयड है, ये स्पोर मदर सेल है। आगे चल के मियोसिस होगा और क्या बनाएंगे, ढेर सारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे, मतलब सेम टाइप के स्पोर बनेंगे, बस ये है कि मेल फीमेल स्पोर बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये कौन हो गया, ये हो गया स्पोर मदर से जो डिप्लॉयड है, मियोसिस करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, स्पोर बना देंगे। अब ये जो स्पोर है, अब इसकी बारी होगी, जहाँ देखा उसने डैम प्लेसेस हैं, बोल सकते हैं कि छाँव है, सब कुछ अच्छा है, तो ये स्पोर जर्मिनेट कर गया। ठीक है, ये बोल सकते हैं बड़ा सा स्ट्रक्चर है ये, जो कि पूरा अभी क्लियर विजिबल नहीं है, फ्री लिविंग है, किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं है खाने पीने के लिए, नहीं,
किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं। और ये गैमेटोफिटिक है, क्योंकि किससे बने हैं, स्पोर से बने हैं। स्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड, और गैमेटोफिटिक भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये आगे चल के अब गैमेट बनाने का काम करेंगे। जैसे यहाँ पे इनके पास कौन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। ये मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलेंगे एंथ्रेडियम या एंथ्रेडिया बोलेंगे। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसे आर्चिगोनियम बोलेंगे। ये गैमेट बनाएंगे जिसका नाम है एंथ्रेजॉइड, जो कि मोटाइल होगा। ये सब पानी 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 पानी, एवरीवेयर वाटर वाटर, क्योंकि इनको वाटर चाहिए फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं। जोग्राफिकल एरिया में जहाँ पानी होगा, जहाँ छाव होगा, वहीं पे ये ग्रो करेंगे, वहीं पे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा पाएंगे। नहीं तो इनका जो गैमेट है वो ट्रांसफ़र कैसे होगा फीमेल के पास, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं पाएगा इनमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एंथ्रेजॉइड है वाटर पे जाते जाते जो आर्चिगोनियम है उसने भी एक फीमेल गैमेट बना के रखा है जिसका नाम है एग। वहाँ पे जाएगा आर्चिगोनियम के माउथ के पास, जहाँ पे एग है वहाँ पे करेगा फर्टिलाइजेशन, बन गया जाइगोट। अब यही जाइगोट जो है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे 2n स्ट्रक्चर। आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से फिर एक स्पोरोफाइट बॉडी बन जाएगी जिसमें पूरा अच्छे से ट्रू स्टेम, लीफ, रूट सब प्रेजेंट होगा, वेल डिफ्रेंशिएटेड होगा, वेल डेवलप्ड होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये मोस्टली होमोस्पोरस में हो रहा है, बट हेट्रोस्पोरस की जो लाइफ साइकिल है कुछ अलग है। हेट्रोस्पोरस में क्या होगा, एक स्पोरोफाइट होगा, एक बॉडी होगी, स्टेम, लीफ सब प्रेजेंट होगा, ट्रू। एक बड़ी पत्ती है और एक छोटी, या मान लीजिए ऐसे थोड़ी मीडियम साइज़ की पत्ती है। एक फीमेल होगा, एक मेल होगा। मान लीजिए ये मेल हो गया, ये फीमेल लीफ हो गया। जो ये मेल वाला लीफ है इसे हम बोलेंगे क्या, माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। ऐसा पत्ती जो स्पोर बना रहा है वो भी मेल वाला, उससे बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। ऐसी पत्ती जो फीमेल का स्पोर बना रही है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे मैक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, इनके ऊपर क्या होगा, एक स्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी इस स्पोरेंजियम को बोलेंगे क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम, वो घर जिसमें क्या हो रहा है, स्पोर बनेंगे। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। यहाँ पे मैक्रोस्पोरेंजिया हो गया। ठीक है, वो घर जहाँ पे फीमेल का यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे फीमेल स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, मतलब मैक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है जहाँ पे जो फीमेल वाले स्पोर बन रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है जो डिप्लॉइड है, आगे चल के मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बन के ढेर सारे। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं मैक्रोस्पोरोफिल में, यहाँ पे जहाँ पे कौन प्रेजेंट है, उसके ऊपर मैक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैक्रोस्पोर मदर सेल, फीमेल वाली बात हो रही है, मैक्रो होगा, स्पोर मदर सेल जिसमें मियोसिस होगी और यहाँ पे क्या बनेगा, एक एग बन जाएगा। ठीक है, और एक किस पे बन रहा है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पे आगे चल के स्पोर क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो भी है वो अपना स्ट्रक्चर बना लेगा मेल गैमेटोफाइट, और ये जो स्पोर है आगे चल के अपना गैमेट बना देंगे। अपना जो मेल गैमेट बना लिया एंथ्रोजॉइट, ये रेडी है, रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, ये रेडी है, पूरा तैयार है। जो फीमेल का गैमेटोफाइट है यहाँ पे एग भी बन के एकदम रेडी है, पूरी तरीके से तैयार है। अब ये जो मेल के गैमेट है एंथ्रोजॉइट, अब पानी के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे, जो फीमेल का घर था, फीमेल का जो गैमेटोफाइट है वहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ पे पहले से ही एग इंतज़ार कर रही है, किसका, मेल गैमेट का, एंथ्रोजॉइट का। यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन, बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट बनते ही फीमेल जो है उसको रहा ही नहीं जाएगा, वो कहेगी नहीं अब तो जाइगोट बन गया, मुझे अपने आप को डेवलप करना है। अब वहाँ से भाग जाएगी। भागने का मतलब क्या है कि अपने गैमेटोफाइट को लेकर वो डिटैच हो जाएगी, किससे, जो मेन स्पोरोफाइट बॉडी है उससे डिटैच हो जाएगी। कौन, फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट में ही जाइगोट बना है जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ये क्या करेगी, अपने फीमेल गैमेटोफाइट को लेके भाग जाएगी, अलग हो जाएगी, निकल जाएगी, और फिर ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, पूरा डेवलप होगा, और ये एम्ब्रियो आगे चल के एक इंडिविजुअल बोल सकते हैं स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड बना देंगे। ठीक है, तो ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। होमोस्पोरस में तो नॉर्मली सेम टाइप के स्पोर बनते हैं, इजीली प्रोथैलस स्ट्रक्चर बन जाता है, जो फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, खाना खुद बनाते हैं। गैमेटोफिटिक है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं ये, जो कि क्या करते हैं, अपना खुद से गैमेट का फॉर्मेशन कराते हैं। इनके पास सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और आगे फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, सिंगैमी होगा और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगी, जो कि मेन प्लांट बॉडी है किसकी, टेडोफाइट की, स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड है, स्पोर बनाने वाली बॉडी है। अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, तो उनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन है,
वो हैप्लॉइड है, गैमेटोफिटिक है, उनको लास्ट में गैमेट ही बनाना, मीन्स हैप्लॉइड ही बनाना है बॉडी का पोलाइडी, ठीक है। और जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पोर बन रहे हैं और डिफरेंट टाइप स्पोर बन के जो फीमेल गैमेटोफाइट है डिटैच हो रही है, एम्ब्रियो बन रहा है, फिर एक स्पोरोफाइट बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको फिर समझिएगा कि जो डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट का, ठीक है, एम्ब्रियो के ऊपर, वो फीमेल गैमेटोफाइट में हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखी है, ये देखिए, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, तब तक रहेगी जब तक यहाँ पे मेल गैमेट आके फर्टिलाइजेशन ना कर दे। मतलब कि जो फीमेल है, जो फीमेल की पत्ती है, ये मैक्रोस्पोरोफिल है, उसमें कौन होगा, इसमें होगा मैक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे मैक्रोस्पोरेंजिया में कौन होगा, माइक्रोस्पोर मदर से, जिसने मियोसिस करके यहाँ पे अपना एक एग बना दिया और ये फीमेल गैमेटोफाइट में हो रहा है। ये तब तक अपने पेरेंट्स बॉडी से अटैच रहेगी, अपने स्पोरोफाइट से अटैच रहेगी, जब तक यहाँ पर एंथ्रोजॉइड या मेल गैमेट नहीं आ जाता, तब तक ये अपने गैमेटोफाइट के साथ यहाँ पे अटैच होगी। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, वैसे ही अपने गैमेटोफाइट के साथ जाइगोट को लेकर भाग जाएगी, ठीक है। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जाइगोट को लेकर भाग जाएगी, फिर एम्ब्रियो बनाएगी और आगे चल के एक स्पोरोफाइट बॉडी बन जाएगा, जो कि मेन प्लांट बॉडी है। कल हम लोग जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं इजली समझ में आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीज़ें बहुत क्लियरली नहीं दी गई हैं, तो उसका भी हमें साइकिल बनाना पड़ेगा पूरा। और हम लोग जानते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसके जनरल बातें मैं बता देना चाहती हूँ। चलो मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ, यहाँ तक पूरा यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, पूरे हेट्रोस्पोरस होंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पोर बनेंगे, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है, कहाँ से, टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो चुके हैं ये, ठीक है, वहाँ से शुरुआत हो चुकी है कि अब हेट्रोस्पोर बनने का भी कंडीशन धीरे धीरे आगे और बढ़ता जाएगा। अब वो सिचुएशन आ गई है कि कब हमें अब सीड का फॉर्मेशन करना है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जिम्नोस्पर्म है, नाम से ही लग रहा है जेमिनो, जेमिनो का मतलब नेक्ड, नेक का मतलब नंगा, स्पर्म का मतलब होता है, स्पर्मा मतलब सीड, कि जो इनके सीड होंगे उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, वो आंखों से दिख जाएंगे, नेक्ड होंगे, कुछ उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, कोई फ्रूट नहीं होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा। इसीलिए इनका नाम जिम्नोस्पर्म रखा गया कि इनकी जो सीड है वो बहुत नेक्ड है, कोई कवरिंग नहीं है ऊपर से। द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस का मतलब नेक्ड होता है, स्पर्मा में सीड होता है। इनकी जो सीड होंगी, जो सीड बनेंगी फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कैसी होंगी, वो नेक्ड होंगी। आर द प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो है वो क्या होगा, वो कोई भी ओवरी वॉल से नहीं होगा। जनरली मैं बताऊँ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एंजियोस्पर्म आप इजीली देख लेंगे कि बाहर क्या होगा, ओवरी होगा, अंदर कौन होगा, ओव्यूल होगा। जब फर्टिलाइजेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा तो ये ओव्यूल अंदर क्या बना लेगा, सीड बना लेगा, और यही ओवरी आगे चल के फ्रूट बना लेगी। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जो ओव्यूल है शुरुआत में ही वो भी कैसी है, नंगी है, मतलब उसके ऊपर भी कोई ओवरी का कोई कवरिंग नहीं है, कुछ नहीं, वो भी वेल एक्सपोज्ड दिख रही है, ठीक है, पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ओव्यूल किस में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा, वो भी कैसे होंगे, नेक्ड होंगे। The seed that develop post fertilization are not covered, that is naked। जो सीड बनेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड में, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, नेक्ड सीड है, क्योंकि उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म इंक्लूडेड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड शब्स। जो जिम्नोस्पर्म है इनमें डिफरेंट हाइट के प्लांट मिलते हैं, जैसे कि अगर मीडियम साइज का अगर आपको ट्री देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल साइकस, ठीक है, वो मीडियम साइज का होगा। टॉल की बात करेंगे जैसे कि पाइनस हो गया, ठीक है, ये लंबा होता है प्लांट। अगर शब्स की बात करेंगे आप इनमें शब्स भी देख सकते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है, द काइंड रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। जो सबसे भयंकर, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, रेडवुड ट्री, लाल वुड, मतलब जो लकड़ी है उसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो रेड है, रेडवुड ट्री, उसका नाम है क्या, सिकोया, ठीक है। ये सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है, किसमें, जिम्नोस्पर्म में है, सबसे लंबा पेड़ इनका यही है।
द रूट्स आर जनरली टैप रूट, इनके जो रूट होंगे वो जनरली टैप रूट होंगे। टैप रूट क्या होते हैं, जैसे हमने क्या किया, कोई सीड को ग्रो करा दिया, फॉर एग्जांपल हमने किसी सीड को ज़मीन में लगा दिया इस तरीके से, ऊपर वाला स्ट्रक्चर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रीम्यूल बोलेंगे, जो आगे करके क्या बनाएगा, शूट स्ट्रक्चर बनाएगा, ऊपर स्टेम बनाएगा, लीफ सब कुछ। जो नीचे वाले स्ट्रक्चर होंगे इसे हम लोग रेडिकल बोलेंगे। रेडिकल आगे चल के क्या बनाएगा, रूट सिस्टम बनाएगा। तो जो रूट रेडिकल से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। अगर आपने चना कभी भिगोया होगा पानी में, उसमें आप देखेंगे कि उसमें कुछ स्ट्रक्चर उसमें अंकुरित हो जाता है। अगर उसको ग्रो कराएंगे और फिर उसको 2 दिन बाद फिर निकाल लेंगे मिट्टी से, तो आपको देखने को मिलेगा कि आगे क्या होगा, ऊपर की तरफ प्लूम्यूल बन जाएगा, जो आगे ऊपर जमीन के ऊपर वाला जो सिस्टम है, मतलब कि सूट सिस्टम है, उसको बनाने में हेल्प करेगा। जो रेडिकल है वो जमीन के अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है, मीन्स की जो टैप रूट है उसको बनाएगा, रेडिकल वाला स्ट्रक्चर। ठीक है। रूट इन सम जनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा पाइनस। अब यहाँ हम लोग ये एसोसिएशन हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि अगर एल्गी के साथ फंगस का एसोसिएशन हो गया, ठीक है, तो वो लाइकेन हो गया। लेकिन अगर फंगस का एसोसिएशन हायर प्लांट के रूट में हो गया, हायर जो प्लांट हैं वो कौन है, पाइनस है, पाइनस के रूट में अगर एसोसिएशन हो गया किसका, फंगस का हो गया, इस एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। इसमें क्या होता है, जो पाइनस होगा वो अपना खाना बना के किसको देगा, फंगस को देगा, और फंगस क्या करेगा, जो भी सॉइल में वाटर मिनरल हैं वो किसको देंगे, प्लांट को देंगे। इसके अलावा जो सॉइल में माइक्रोब्स हैं उनसे जो बीमारी होती है उनसे भी रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे, कौन, फंगस प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, जो कि म्यूचुअल है, बहुत अच्छा है, दोनों का काम हो रहा है। पाइनस खाना बना के दे रहा है फंगस को, फंगस क्या कर रहा है, जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट है, मिनरल है, वाटर है, सब कुछ किसको दे रहा है, पाइनस के रूट को दे रहा है, मीन्स पाइनस को दे रहा है। इसके अलावा जो भी सॉइल के माइक्रोब से बीमारी हो रही है उसका रेजिस्टेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। वाइल इन सम अदर साइकस, अगर हम बात करते हैं कुछ और यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कि साइकस में स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोलोराइडल रूट आर एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। जो साइकस है मीडियम साइज का प्लांट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया होगा, देखिए ये है साइकस, सबने देखा होगा, और ये वाला स्ट्रक्चर है जो पाइनस है, ये देखिए स्ट्रक्चर ये पाइनस का है। इसमें क्या होगा, माइकोराइजा वाला एसोसिएशन होगा, फंगस वाला एसोसिएशन होगा, किसके साथ, पाइनस के रूट्स के साथ। अब ये जो साइकस है इसके पास जो रूट होगा वो कैसा रूट होगा, वो होगा कोराइड रूट होगा, कोराइडल रूट होगा, मतलब कि ये जमीन के ऊपर रूट होता है, ये दिखता है, आंखों से दिखता है। अगर किसी ने सच में अपने आंखों से साइकस का प्लांट देखा है तो आपको जो बाहर के यहाँ स्ट्रक्चर आपको देखेंगी, रूट वाला स्ट्रक्चर, मान लीजिए साइकस है, ये इस तरीके से साइकस का स्ट्रक्चर है, ये खूब ऊपर ये लीफ है, ये सब उसका जो रूट है ना वो जमीन के बाहर से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपना एक एसोसिएशन बनाता है किसके साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइनोबैक्टीरिया में कौन, एनाबिना, ठीक है, इसके साथ एसोसिएशन बनाता है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। तो याद रखिएगा, पाइनस अपना एसोसिएशन किसके साथ बना रहा, फंगस के साथ, जो कि माइकोराइजा हो गया। इसके पास टैप रूट है पाइनस के पास, याद रखिएगा ये भी। और अगर साइकस की बात करेंगे, इसके पास कैसा है, कोराइडल रूट है जो कि ज़मीन के ऊपर है, इसमें भी साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बन रहा है, सी फॉर साइकस, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया, इससे याद कर सकते हैं। और कौन सा साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना, जो क्या करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में हेल्प करेगी। ठीक है, ये एसोसिएशन है। स्टेम आर अनब्रांच्ड साइकस, जो स्टेम होगा साइकस में उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, अनब्रांच्ड होंगे, मतलब कि सीधे पत्ते ही निकल जाएंगे। ठीक है, एक ही ब्रांच निकलेगा सीधा सीधा। बट ब्रांच देखने को मिलेंगे पाइनस और सिट्रस में। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए ये वाला, कि इस स्ट्रक्चर में आपको कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं दिख रही, सीधे आपको दिख रहा है कि यहाँ से ढेर सारे डिफरेंट लीफ यहाँ से निकल चुके हैं। तो कैसे हैं कि अनब्रांच्ड है। ठीक है, ये अनब्रांच्ड है, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं पाई गई। लेकिन अगर हम लोग पाइनस में देख रहे हैं तो ये प्लांट बॉडी है, यहाँ पे भी निकल रहा है ब्रांच, यहाँ पे भी निकल रहा है, यहाँ पे भी, हर जगह पे डिफरेंट ब्रांचेस निकले हैं। तो डिफरेंट ब्रांचेस निकले तो ब्रांचिंग पाइनस और इसके अलावा सिट्रस में पाई जाती है। दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इनकी लीव्स के बारे में बात करते हैं। द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड, इनकी पत्तियां सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। इन साइकस, अगर हम लोग साइकस की बात करेंगे, द पिनिएट लीव परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर। ठीक है, इनके पास
नुकीली पत्तियां होती हैं, निडल लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए इनकी पत्तियां जो है नुकीली होंगी, ठीक है, निडल लाइक स्ट्रक्चर होंगे और ये कई सालों तक ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। इनके पास क्या है, बोल सकते हैं कि बहुत हार्ड है, कि इन पे थिक क्यूटिकल पाया जाता है जो कई सालों तक चाहे कितना भी रेजिस्टेंट इन्वायरमेंट हो ये सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो पत्तियां होंगी वो कैसी होंगी, पिनिएट लीफ होंगी, कंपाउंड लीफ होती हैं। हम लोग इसको कहाँ पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। पिनिएट का मतलब ये कंपाउंड का पार्ट है, तो उनकी तरह ये लीफ होंगी जो बहुत सालों तक रह सकती हैं। द लीफ इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडॉप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जो जिम्नोस्पर्म के जो मेंबर हैं उनकी जो पत्तियां हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एडॉप्ट कर ली हैं। कब, अपने आप को एकदम एक्सट्रीम कंडीशन, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, तो क्या होता है, जो जिम्नोस्पर्म की लीफ है अपने आप को वेल एडॉप्ट कर लिए कि चाहे जो हो जाए हम टूटेंगे नहीं, हम जुड़ के रहेंगे। मतलब कि इनमें जो लीफ है अपने आप को हर कंडीशन के लिए विथस्टैंड कर ली हैं, ठीक है। इन कॉनिफर्स की बात करते हैं, मिस पाइनस की बात करते हैं जिनमें कोन्स पाए जाते हैं। कॉनिफर्स का मतलब होता है जिनमें कोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि पाइनस का एग्जाम्पल हो गया। इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीफ रिड्यूस द सरफेस एरिया, ठीक है। जो कॉनिफर होंगे, जो कोन वाले प्लांट होंगे, उनमें भी लीफ जो होगी वो पत्ती जो है उनकी नीडल लाइक होगी, मतलब कि इस तरीके से सुई जैसा होगा, लीफ जो होगा वो नीडल लाइक होगा ताकि वो सरफेस एरिया को कम कर सके। अगर लीफ बहुत ज़्यादा, बोल सकते पूरा फ्लैटन होगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा यहाँ से वाटर लॉसेस होगा ड्यूरिंग डे टाइम। लेकिन अगर पत्तियाँ एकदम पतली हो जाए, एकदम पतली पतली पत्ती हो जाए, नीडल लाइक स्ट्रक्चर हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा, ट्रांसपिरेशन रेट का हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम है। Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss। इनमें क्या होता है, जो निडल लाइक लीफ है इनके पास क्या होगा, एक तो पत्ती कैसी है, निडल लाइक है, सुई की जैसी है, ठीक है। उसके ऊपर से इनके ऊपर क्या है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, ठीक है। क्यूटिकल क्या होते हैं, एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, पानी का लॉस बहुत कम करता है, ठीक है। तो इनमें क्या होगी, क्यूटिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, और जो इनका स्टोमेटा है वो भी बहुत अंदर प्रेजेंट होगा। संकन स्टोमेटा का मतलब होगा अंदर, अंदर प्रेजेंट होगा। जनरली क्या होता है, लीफ क्या होती है, जनरल लीफ की बात कर रही हूँ मैं, जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। स्टोमेटा क्या होंगे, एबव, पहले ही सरफेस पे ही प्रेजेंट होंगी, एपिडर्मिस के ही पार्ट होते हैं, ताकि इजीली क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके गैसेस का, ट्रांसपिरेशन रेट भी अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे, ठीक है। लेकिन हम कॉनिफर्स की बात करते, यहाँ पे पाइनस की बात कर रहे हैं, तो जो लीफ है कैसी, निडल लाइक है, ठीक, जो सरफेस एरिया अपना कम करे ताकि ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो, कम हो सके। इसके बाद इन लीफ के ऊपर वैक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिससे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। और जो इनका स्टोमेटा है वो अंदर की तरफ है, संकन स्टोमेटा का मतलब डेप्थ में है, जो क्या कर रहा है, वाटर लॉस को बचा रहा है, जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसी वजह से जो जिम्नोस्पर्म है वो कई सालों तक बिना ही कुछ, बिना पानी, बिना किसी चीज़ के क्या है, बहुत रेजिस्टेंट है। अगर हवा भी चल रही है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तब भी वो सर्वाइव कर जाएंगे। अगर दूसरे प्लांट है, अगर उसको 4 दिन बाद पानी देंगे ना तो प्लांट सूख जाएगा। लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, उनको पानी अगर नहीं भी मिल रहा है तो भी क्या करेंगे, अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। बाकी का हम लोग कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, तो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूँगी। आज की क्लास यहीं तक, रिवाइज़ करके आइए क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, डिफरेंट साइकिल पढ़ना, लाइफ साइकिल पढ़ना और सारी चीज़ों को याद करके रखना। अगर आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ के रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।